Hi guys, thank you for watching Dentist Mama. I am Priyanka and welcome back to my channel. So I am pediatric dentist by profession and I am practicing since 8 years now. तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट फसीएस्ट टॉपिक दैट इज टीदिंग. टीदिंग मतलब जब बच्चों को दांत आते हैं उस टाइम का जो फेज होता है उसको टीदिंग बोलते हैं. टीथ आने का जो प्रोसेस होता है उसको टीदिंग बोलते हैं. तो जब बच्चों को दांत आते जब स्टार्ट होता है तो दे आर वेरी क्रैंकी मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं, बहुत ज़िद्दीपन करते हैं. तो वो फेस पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली बच्चों के लिए. है बच्चों को हैंडल करना पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. वो खाना नहीं खाते, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं. तो पेरेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है बट उससे ज़्यादा बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है. तो हमको बच्चे को भी समझना चाहिए. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द साइंस ऑफ टीदिंग. मतलब जब टीदिंग होता है, चालू होता है, तब उसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं, आपको क्या क्या दिख सकता है एंड उसके मिथ्स क्या है. मिथ्स मतलब जब टीदिंग आता है तब बहुत अपने जो बुजुर्ग होते हैं या फिर बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं टीदिंग के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेमेडीज़ मतलब जब बच्चे को टीदिंग स्टार्ट होता है तब क्या क्या करना चाहिए एंड हम क्या क्या कर सकते हैं बेबी को सूद करने के लिए. सूद मतलब उसको कंफर्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो पहले स्टार्ट करेंगे साइंस से. मतलब आपको क्या क्या दिखना स्टार्ट हो जाता है टीदिंग के टाइम पे, तो आपको समझना चाहिए कि बेबी को टीदिंग हो रहा है. तो बेबी का टीदिंग जो होता है वो 3 to 4 months से चालू हो जाता है. 3 से 4 महीने से चालू हो जाता है. और जब 6 महीने का होता है बच्चा तब से दांत आना स्टार्ट हो जाता है. तो टीदिंग का जो प्रोसेस है 4 months में चालू हो जाता है. तो आपको क्या क्या दिखेगा बेबी में. तो पहले तो ड्रूलिंग होगा. ड्रूलिंग मतलब जो आपका जो बेबी का सलाइवा होता है होगा बाहर आते हुए देखेंगे आप वो कुछ भी करेगा तो पूरा सलाइवा जो मुंह होता है पूरा ढक गया रहता है सलाइवा से. तो इसका मतलब है बेबी को टीदिंग हो रहा है. एंड इज जो गम्स होते हैं बेबी के, गम्स मतलब जो गम पैड्स होते हैं ओरल कैविटी में, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वलन लगेंगे. स्वलन मतलब थोड़े रेडिश लगेंगे, थोड़े फूले हुए लगेंगे. तो आपको समझ जाना है कि बेबी को टीदिंग हो रहा है, बेबी को टीथ आने वाले हैं. ओके. बेबी कम खाने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है. बेबी की जो एपेटाइट होती है वो जैसे नॉर्मली दूध पीता था तो वैसा नहीं पीता है. वो थोड़ा क्रैंकी हो जाता है, फसी हो जाता है. एंड कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे बहुत टायर्ड फील करते हैं. थोड़ा बच्चों में टेम्परेचर भी रेज्ड हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो जैसे कुछ लोग बोलते हैं फीवर आता है बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. थोड़ा सा टेम्परेचर रेज हो जाता है. जब फीवर आता है उसके दूसरे रीजंस होते हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू टीदिंग. उसके बाद बच्चे उनके कान रब करते हैं, उनके ईयर्स रब करते हैं. मतलब उनको कान में इरिटेशन होता है, कभी चीक्स रब करते हैं. तो और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं और उनको सिर्फ मम्मा को ही चिपकना रहता है, बार बार गोदी लेने बोलते हैं. तो ये सब चीज़ें होती है टीदिंग के टाइम पे. और हमको बेबी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है. आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फेस फॉर पेरेंट्स टू, बट बेबी इज़ सफरिंग अ लॉट. अभी हम डिस्कस करेंगे मिथ्स के बारे में. तो टीदिंग के बारे में क्या मिथ्स है, लोगों ने क्या बातें बनाई हैं टीदिंग के बारे में, वो डिस्कस करेंगे. पहली बात तो है फीवर आता है. जैसे मैंने बोला फीवर टीदिंग में नहीं आता है. बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है टीदिंग के टाइम पे, माउदिंग बोलते हैं जिसको. तो बेबीज कीप क्रॉलिंग मतलब वो क्रॉल करते हैं तब उनके हाथ किधर भी लग जाते हैं और वही हाथ वो मुंह में डालते हैं. उसके वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसके वजह से फीवर हो सकता है. टीदिंग के वजह से फीवर नहीं होता है. उसके बाद सेकेंड, बहुत लोग बोलते हैं कि टीदिंग की वजह से डायरिया होता है. दैट इज़ ऑल्सो अ बिग मिथ. टीदिंग की वजह से कोई डायरिया नहीं होता है क्योंकि बच्चा बहुत एक्सप्लोरेशन फेज में होता है, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है. भी बच्चा कहीं पे भी हाथ लगाता है एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग. तो उस चीज़ों पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, कुछ भी होता है. कीप पुटिंग देयर फिंगर्स इन माउथ और उसके वजह से डायरिया हो सकता है. और बच्चों का जो ये फेज होता है टीदिंग का, या फिर ये जो फेज होता है 6 to 10 months का,
जो उनका पूप रहता है वो चेंज होता रहता है, उनका एपिटाइट चेंज होता रहता है, दे ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। टीदिंग की वजह से डायरिया नहीं होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं टीदिंग के टाइम पे रैश होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेबी को डायरिया होता है, उसके वजह से बार बार डायपर रैश हो सकता है, तो उसके ऊपर आप जिंक ऑक्साइड लगा के यू कैन सूथ द बेबी। बट ऐसा नहीं है कि उसके वजह से रैश आता है। जब बेबी को ड्रूलिंग भी होता है तो उसके वजह से भी अराउंड माउथ रैश आ सकता है। तो ये ड्रूलिंग के वजह से होता है, ना कि टीदिंग के वजह से होता है। सो जब ड्रूलिंग होता है बेबी को, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वाइपिंग हिज फेस जेंटली। आपको जोर से रब करके नहीं उसको क्लीन करना है। तो सिर्फ ड्रूलिंग की वजह से रैश आती है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि टीदिंग की वजह से रैश आती है। अब मैंने साइंस बता दिए आपको, साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए, मिथ्स बता दिए। अब बारी है रेमेडीज़ की। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? वैसे तो इतना कुछ नहीं कर सकते टीदिंग के टाइम पे, क्योंकि वो बच्चे को सफ़र करना ही होता है। हर एक बच्चा सफ़र करता ही है टीदिंग के टाइम पे, हमने भी किया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ सूदिंग इफेक्ट दे सकते हैं, कामिंग इफेक्ट दे सकते हैं, उसको कंफर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टीदिंग का पेन है वो तो होता रहेगा। सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग। तो अभी उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी क्लीन हैंकरचीफ लेना है, उसको एक नॉट में टाई करना है, एंड उसको एक थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क लेना है, उसको उसमें डिप करके, या फिर कोई भी क्लीन वाटर ले लीजिए, उसमें डिप करके आपको फ्रीज़र में रख देना है। और जब आपको बच्चे को देना है तब फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। एकदम ही कोल्ड नहीं देना है। और बच्चे को उसके ऊपर बाइट करने बोल दीजिए, ठीक है? उसके हाथ में दे दीजिए एंड ही विल पुट इट इन हिज माउथ। दैट विल गिव हिम अ सूदिंग इफेक्ट, एंड उसको थोड़ा बेटर लगेगा उससे। उसके बाद सेकेंड थिंग इज यू कैन रब गम्स विथ योर फिंगर्स, विथ योर क्लीन फिंगर ना है। आपका हाथ अच्छे से धोना है। आपका जो फिंगर है वो बेबी के जो गम्स होते हैं उसको आपको मसाज करना है जेंटली। अपर एंड लोअर बोथ ऑफ देम हैज टू बी मसाज्ड जेंटली। उससे क्या होगा, बेबी को बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा। थिंग इज आपको सिलिकॉन टीदर्स मिलते हैं मार्केट में, तो उसमें भी सर्कुलर और जो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं वो ही यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है, बेबी को एक ग्रिप मिलता है पकड़ने के लिए, तो और उसको उसमें बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आ जाता है। तो सिलिकॉन टीदर्स आर फॉर विन। उसके बाद सिलिकॉन फीडर्स भी मिलते हैं। सिलिकॉन फीडर्स मतलब क्या होता है, उसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हो या फिर कोई भी ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है, वो आपको फ्रीज़र में रखना है और बेबी को देना है। तो बेबी विल कीप चूइंग ऑन दैट एंड ही विल कीप बाइटिंग ऑन दैट। तो उससे क्या होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा कामिंग इफेक्ट मिलता है। उसके बाद टीदर्स भी होते हैं। टीदर्स में कुछ कुछ होता है जिसमें फ्लूइड वगैरह भरा होता है, तो वो नहीं लेना है बिल्कुल भी, बिकॉज देर आर चांसेस कि वो लीक हो जाए और मुंह में चले जाए। तो वो टीदर्स नहीं लेने हैं। बाकी के भी बिना फ्लूइड के या फिर सॉलिड टीदर्स मिलते हैं, तो वो आपको ऑप्ट करना है। उसके बाद यू कैन गिव पैसिफायर्स ऑल्सो। पैसिफायर्स भी आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही देना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को आदत पड़ सकती है पैसिफायर की, एंड उस पर ओरल कैविटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए पैसिफायर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपको यूज़ करना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेबी को बहुत ज़्यादा हक एंड स्नगल्स करनी है आपको। बेबी को सिर्फ मम्मा चाहिए होती है उस टाइम पे, एंड सिर्फ बेबी बिकम्स वेरी क्लिंगी ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरिंग टीदिंग पीरियड। तो आपको बेबी को बहुत सारा हक करना है। आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल टीदिंग बेबीज़, बट आपको बहुत ज़्यादा बेबी को भी समझना है कि वो क्या किस चीज़ से गुजर रहा होगा। जस्ट बी अराउंड योर बेबी एंड जस्ट बी देयर फॉर योर बेबी एंड गिव एक्स्ट्रा हग्स, गिव एक्स्ट्रा kisses to your babies, and I am sure this is going to be very helpful. And ऑल्सो स्टॉप ब्लेमिंग टीदिंग फॉर एवरीथिंग। ये जो बच्चों का फेज होता है टीदिंग का, उसका सब कुछ चेंज होता रहता है। उसका डाइट चेंज होता है, उसका स्लीप पैटर्न चेंज होता है, वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि पूरा उसका जो
रूटीन होता है वो चेंज होता रहता है। बेबी का कुछ रूटीन नहीं होता है, ओके। वो चेंज होता रहता है हर 1 महीने में, हर 15 डेज में, हर 20 डेज में। तो टीदिंग पे ब्लेम मत करो सब कुछ, बिकॉज सिर्फ टीदिंग से ही नहीं होता है, बच्चा एक्सप्लोरेशन फेज में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी चेंज होती रहती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर न्यू पेरेंट्स, जो अभी पेरेंट्स बने हैं, या फिर जिनको एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।